चलें क्लास 7। देखिए बेटा, हमारे पास जो अब सवाल है, एक्सरसाइज है, हमारे पास जो नया चैप्टर है वो है एक्सरसाइज 8.1। आपका चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक इक्वेशन। आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस को जब भी आपको कहा जाए कि इक्वेशन सॉल्व करें, तो इसका मतलब ये है कि आपने इक्वेशन में से जितने भी वेरिएबल्स हैं उन तमाम की वैल्यूज़ निकाल कर हमें दिखानी है। देखें, फिलहाल आपका लेवल छोटा है तो आपको एक ही वेरिएबल वाली इक्वेशंस दी जा रही हैं। जैसे आपके पास वैल्यू मौजूद है 4x + 6 = 18। वो आपको कह रहे हैं कि आपने इसमें से x की वैल्यू भी निकालनी है और अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो आप क्या करेंगे मेरा बेटा, आप सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले देखें, सॉल्यूशन में आते हैं, क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे। 4x + 6 = 18। हमें पता है ये 4x एज इट इज़ रहेगा। ये प्लस का 6 जब = के इस साइड पर मैं भेजूंगा बेटा तो ये -6 हो जाएगा। देखिए 18 एज इट इज़ रहेगा, ये 6 यहाँ आएगा तो उसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। और ये 4x = 18 - 6 मेरा बच्चा होता है 12, यानी x = 12/4, क्योंकि यहाँ साइन मल्टीप्लिकेशन का बताया था आपको, और जब मल्टीप्लाई वहाँ जाता है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब जब डिवाइड होगा तो हमें पता है 4 × 1 = 4 होता है और 4 × 3 = 12 होता है, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चा, 3 आ गई। अब ये वैल्यू तो आपने ले ली, अब आपको इस आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे, आप इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखें, 4x + 6 = 18, और जो x की आपने वैल्यू निकाली थी वो x की जगह पर पुट करके चेक कर लें क्या वो = के उस साइड मौजूद वैल्यू को इक्वल यानी बराबर रख रहा है। यानी x की जगह आपने वैल्यू पुट करी 3, तो 4 3 मेरा बेटा होता है 12 + 6 = 18, यानी 12 + 6 होता है मेरा बच्चा 18 = 18। अगर = के दोनों साइड आपस में बराबर आ जाएं तो आप कहेंगे वेरीफाइड, यानी कि जो आंसर आपने निकाला था वो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, उस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो था एक सिंपल सा सवाल। ऐसे ही जब आप आएंगे एक थोड़े हाई लेवल के सवालों में, थोड़े मुश्किल वाले सवाल पर, तो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है 4 × 2y - 3 = 2 × 3y - 2। ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। आपने इस क्वेश्चन की भी वैल्यू निकालनी है और इस क्वेश्चन की जो वैल्यू आप निकालेंगे उसको बाद में फिर आपने वेरीफाई भी करके दिखाना है। चलें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन में आकर दोबारा एक दफ़ा उतार लें। क्वेश्चन आपके पास 4 × 2y - 3 = 2 × 3y - 2। अब देखिए हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मॉड्यूल के मुताबिक। पहले तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 होता है बेटा 8y ± -4 3 12 = 2 को 3 से करेंगे 2 3 6y ± -2 2 4। अब देखिएगा ये 8y - 6y, मैंने क्या किया, 6y को एक तरफ भेज दिया, y वाले दोनों को एक तरफ कर लिया, और जो सिंपल वाली टर्म थी -4, ये 12y यहाँ पर 12 यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इनकी जगह को चेंज किया, जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ थी उनको एक साइड पर कर दिया, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी उनको एक साइड पर कर दिया। अब देखें 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप बेटा, बचता है 2y। आपके पास 8 बड़ा था तो साइन प्लस का ही रहेगा, = प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 बचेगा, और 12 बड़ा था तो साइन प्लस का रहेगा, यानी y = ये हो जाएगा 8/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, यानी आप कह सकते हैं कि y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 4। y की वैल्यू आपके पास आ रही है 4। अब इस 4 को आपने वेरीफाई करना है तो आप क्या करेंगे, आप वेरिफिकेशन में इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखें। क्वेश्चन क्या है, 4 × 2y - 3 = 2 × 3y - 2। अब देखें ये 4 वैसे ही लिखा रहने दें, 2 लिखें, y की जगह उसकी वैल्यू जो 4 आपने निकाली थी वो लिखें, ये -3 ब्रैकेट क्लोज करें, = 2 3 लिखें, y की जगह उसकी वैल्यू 4, और फिर ये -2 ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये 4 एज इट इज़ रह जाएगा, 4 2 मेरा बेटा होता है 8, ये माइनस का 3 = 2, और 3 4 होता है 12 - 2। ये 4 रहने दें, 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा बचता है 5 = 2, वैसे ही रहने दें। 10 में से 12 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 10। 4 5 बच्चा 20 होता है, और 2 10 भी 20 होता है। मतलब जो आपने आंसर निकाला था वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका आंसर इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है। इसी तरीके से देखिए बेटा,
इसी क्वेश्चन के एक और नीचे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया। उस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास डेसिमल में वैल्यूज गिवन है और आपने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जाके उनको प्रूफ करना है। मतलब आपने डेसिमल का जो आंसर दिखाना है वो डेसिमल की 3 प्लेसेस तक जाकर दिखाना है। सवाल आपके पास मौजूद है। पहला सवाल लिखता हूँ, 0.4x + 2 = 0.3। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है। आप क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन में आइएगा, सवाल जैसे लिखा है दोबारा उतार लिएगा, 0.4x + 2 = 0.3। और उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक तरफ भेज दें ताकि ये वेरिएबल वाली वैल्यू आपकी जो है वो अकेली हो जाए। देखें मैंने 2 को वहाँ भेजा तो 2 बेचारा माइनस का हो गया। अभी जब 2 माइनस का हो गया तो क्या करेंगे, 2 में से 0.3 माइनस करने के लिए देखें मैं यहाँ कर रहा हूँ 2.0 लिखूँ या 2 लिखूँ, बात एक ही है। डेसिमल लगाकर मैं पॉइंट साइड पर इसके लिख सकता हूँ क्योंकि 2 की वैल्यू 2.0 के इक्वल है और ये क्या मेरे पास गिवन है, मेरे पास 0.3 गिवन है। मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ से कैरी लेते हैं, ये 10 हो जाएगा। 10 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा, डेसिमल प्लेस करेंगे, 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। 1.7, ये देखें ये 0.4x = 1.7। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा 2 बड़ा है 0.3 से तो साइन आ जाएगा मेरा बच्चा माइनस का। और x की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, -1/1.7 डिवाइडेड बाय 0.4। अब इसको ख़त्म करने के लिए आपको सबसे आसान तरीका अगर मैं बताऊं तो आप ये देखें डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। अगर इक्वल डिजिट है ऊपर भी और नीचे भी तो डेसिमल से डेसिमल रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x = -17/4। अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर लें, 17 अंदर करें, 4 को बाहर, मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो हो उसको अंदर रख दें और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रहने दें। फिर टेबल पढ़ लेते हैं। 4 4 मेरा बच्चा होता है 16, माइनस करेंगे बचेगा 1, डेसिमल लगा के 0 लेते हैं। 4 2 8 होता है, माइनस करेंगे बचेगा 2, डेसिमल लगा हुआ 0 लेते हैं। 4 5 हो जाएगा 20। ये सवाल आपका यहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जो क्वेश्चन आगे डेसिमल के जा रहा हो 6-7 दफ़ा, तो आपने डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक जाना है क्योंकि क्वेश्चन में वो आपको कह रहे हैं कि आपने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक सवाल और देख लें, एक सवाल और कौन सा देखते हैं, इसी का एक क्वेश्चन है। 1.1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x - 2 से और = 1.5 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन में आकर एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे। ये लिखें 1.1 × 2x - 2 ब्रैकेट क्लोज = 1.5। अब क्या होगा मेरा बेटा, 1.1 को जब 2x मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा 2.2x, प्लस माइनस माइनस 2 को 1.1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हो जाएगा 2.2 = 1.5। अब देखेंगे 2.2 आपने एज इट इज़ लिखा, x भी साथ में आ गया, ये 1.5 था, जब = को साइड जाएगा 2.2 तो प्लस का 2.2 हो जाएगा। जब आप प्लस करेंगे तो ये 2.2x ऐसे ही रहेगा, 1.5 2.2 में प्लस होगा तो ये हो जाएगा 3.7। ठीक है, अब ये x = 3.7 अपॉन 2.2 डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, उधर जाएंगे तो डिवीजन में आएगा। अगर आपको एडिशन करना ना है तो जैसे मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था डेसिमल के डेसिमल प्लेस करके, वैसे इसको ऐड भी कर लीजिएगा। डेसिमल से पहले बाद में इक्वल डिजिट्स हैं तो डेसिमल से आपने डेसिमल रिड्यूस कर दिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 37/22। और अब आप इसको डिवाइड कर लें, जैसे आप सिंपल डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखें, नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखें। 22 1 22, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, यहाँ पर बचेगा 15, डेसिमल प्लेस करके आप 0 ले लें, 150 आ गया। चेक करें 22 के डबल 150 कब आता है। चलें 22 को हम अगर 5 से करते हैं तो 5 2 10, 5 2 10 और 1 प्लस करेंगे तो 130। देखें 22 5 130 आ रहा है, 22 6 से करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 5 2 10 और 11 110 आता है, 130 नहीं आता। ठीक है, 6 से करेंगे तो वैल्यू थोड़ी और बड़ी आ जाएगी, 2 6 12 हो जाएगा, 2 6 12 1 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब देखें 22 को 7 से करके देख लेते हैं, 7 2 14 और 7 2 14 प्लस 1 तो 15, 154 वैल्यू बड़ी हो रही है। तो हम क्या करेंगे 6 वाली लेंगे, हमने यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 132।
जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा यहाँ बचेगा 8 और यहाँ 118 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है आप फिर 0 ले लेंगे, 180 आ गया आपके पास। अब आप 180 देखें 7 से 154 आ रहा था, आप 8 से करके देख लें। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 1 प्लस करेंगे तो 17, 176 करीब की वैल्यू आ गई। देखें आप लिखेंगे 22 8 ज़ा 176, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा यहाँ पर 4 बचेगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से कैरी लिया था। ठीक है, अब डेसिमल लगा हुआ है आप 0 ले लें। 22 1 ज़ा 22 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 18 बचेगा। आपके पास डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज आ गई तो आप लिख लेंगे 1.681 आपके x की वैल्यू आ गई। डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट से ज़्यादा जा रहा होगा सवाल तो उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे, जैसे मैंने अभी स्टॉप कर दिया।